नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके तुरंत बाद देश भर में भी बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं का आगे क्या भविष्य होगा, यानी ये जो 2 बड़े नेता, समझ गए होंगे आप, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनकी कांग्रेस पार्टी में आगे की क्या भूमिका होगी, ये भूमिका भी बहुत जल्दी तय हो जाएगी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में। और हालांकि भूमिका को अशोक गहलोत समझ भी गए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर माने जाते हैं और बहुत ही कुशल रणनीतिकार हैं पार्टी के संगठन के तौर पर भी। अब उन्हें ये एहसास हो गया है कि अब राजस्थान को छोड़ने का उनका उचित समय आ गया है। अब कहीं ना कहीं वो खुद आगे बढ़कर राजस्थान छोड़कर दिल्ली की ओर अपना रुख करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, अन्यथा फिर कांग्रेस हाईकमान ज़बरदस्ती उन्हें राजस्थान से धकेल कर दिल्ली की ओर भेजेगा। इसीलिए उन्होंने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी है। वे जानते हैं कि अब इस समय लोकसभा चुनाव में जिस तरह का माहौल राजस्थान भर में बना है, और जिस तरह से सट्टा बाजार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, अलग अलग तरीके से जो उनकी राय आ रही है, जो उनका जिस तरह से 25 सीटों पर हार जीत के जो समीकरण सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तो बिल्कुल तय दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो 25 का मिशन लेकर चल रही है, उसको झटका लगेगा। और अगर उसको झटका लगता है, अब ये झटका हल्का होगा या भीषण होगा, ये तो चुनावों के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन सट्टा बाजार और राजनीतिक विश्लेषक ये जरूर कहते हैं कि भाजपा 25 सीटों पर जीत हासिल नहीं करेगी। और अगर ऐसा होता है, ये झटका आता है, चाहे हल्का हो चाहे भीषण हो, तो इस झटके से सचिन पायलट का कांग्रेस पार्टी में जो कद है वो थोड़ा उछलकर ऊंचा होगा। और ये जैसे ही वो ऊंचा होगा तो निश्चित रूप से उन्हें राजस्थान कांग्रेस में एक बहुत बड़ी भूमिका देने की तैयारी भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से सोच विचार शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक्टिव हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाई बहन जिस तरह से एक्टिव हुए हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए, नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने अपना तन मन और जिस तरह से प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, उससे ये बिल्कुल क्लियर है, भले ही प्रियंका गांधी चुनाव ना लड़ रही हों, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के लिए अब पहले से बहुत ज़्यादा सजग हो गई हैं। और आप सबको पता है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों युवा हैं और दोनों इसी कोशिश में वो अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम युवाओं पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारी जो रास्ते हैं कांग्रेस पार्टी के पूरे देश भर में, वो आगे और आसान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बुजुर्ग नेताओं को इग्नोर भी वहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसलिए राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी 5-7 सीटों पर भी जीत हासिल कर लेती है, और ये माना जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत तय मानी जा रही है, तो अगर 5-7 सीट भी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीत लेती है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी राजस्थान कांग्रेस की मानी जाएगी। और इसके पीछे जो मेहनत होगी वो सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं की मानी जाएगी। हालांकि अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव में चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जरूर रहे और पूरे 22 लोकसभा क्षेत्रों में उन्हें चुनाव प्रचार भी किया, करीबन 50 से ज़्यादा जनसभाओं को उन्होंने संबोधित भी किया। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में हमेशा यही बात चलती रही कि उनका पूरा ध्यान अपने बेटे वैभव गहलोत को जिताने में है। वे विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी चुनाव प्रचार में, उस तरह का रवैया उनका बाकी की लोकसभा सीटों पर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। हालांकि गए जनसभाओं को संबोधित भी किया, लेकिन उनकी जो पूरा फोकस था वो जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर अपने बेटे वैभव गहलोत की जीत को सुनिश्चित करने में लगा रहा। इसलिए ये बिल्कुल तय है कि अशोक गहलोत भी ये जानते हैं कि अब उनके दिन राजस्थान में थोड़े लद गए हैं, उन्हें अब राजस्थान से अपना मोह छोड़ना होगा और दिल्ली की ओर अपना रुख करना होगा। ये वो अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन वो अपने बेटे को राजस्थान में सेट जरूर करना चाहते हैं। इसीलिए वो बार बार पिछला लोकसभा चुनाव वैभव गहलोत में जोधपुर से लड़ा हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट मिला। और अगर इस बार
अगर वैभव गहलोत को फिर से हार का सामना करना पड़ता है तो हो सकता है जो सरदारपुरा जो विधानसभा सीट है जहां से अशोक गहलोत कई बार जीतते आए हैं अगले विधानसभा चुनावों में वैभव गहलोत को वहां से चुनाव लड़ा दें। ऐसा तो है नहीं कि अशोक गहलोत का जो वजूद है कांग्रेस पार्टी में वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी मंझे राजनेता हैं जो और उनका उपयोग कांग्रेस पार्टी लगातार करती रहेगी। हो सकता है केंद्र में उन्हें कोई बड़ी भूमिका भी मिल जाए। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट के लिए एक जो मैंने खुशखबरी वाली बात कही है वो यही कही है कि राजस्थान में जिस तरह से उन्हें एक बहुत बड़ा अशोक गहलोत को जिस तरह से पूरी तरह से फ्री हैंड दिया हुआ था पिछले विधानसभा चुनावों में, पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया था टिकट वितरण में भी, और तमाम तरह के जो डिसीजन वो ले रहे थे कांग्रेस हाईकमान ने, उन्होंने कह दिया था आपको जो करना है वो कीजिए। अशोक गहलोत ने भी कहा था कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाऊँगा। सरकार रिपीट हुई नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कमज़ोर भी इतनी नहीं हुई। 70 सीटों पर जीत हासिल जरूर की है, लेकिन सरकार चली गई, अशोक गहलोत की कुर्सी चली गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2018 में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत बैठे थे तो पूरी की पूरी अगले साल जब लोकसभा चुनाव है 2019 में, तो पूरी की पूरी 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में चली गई थी। यानी कांग्रेस में, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी 25 सीट भाजपा ने अपने अकाउंट में डलवा लिया। और इस बार तो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है 2023 में, और अगर भाजपा की सरकार रहते हुए अगर कांग्रेस पार्टी आधा दर्जन सीटों के आसपास चुनाव जीत जाती है उन सीटों पर, तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। और इस कामयाबी में उन सीटों पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूट्यूबर हैं, सट्टा बाजार है फलोदी का, उन सीटों पर ज़्यादा जीत बता रहा है जहां पर सचिन पायलट का प्रभाव है। यानी वो करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर और जो ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू से हैं, ये 4 सीटें तो ऐसी है कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे फिक्स कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित बताई जा रही है। इसके अलावा आप सबको पता है कि प्रहलाद गुंजल की जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग करवाई थी उसमें सचिन पायलट की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो कोटा में भी ओम बिरला को बहुत कड़ी टक्कर देते हुए प्रहलाद गुंजल नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ भी कोई बड़ा उलटफेर हो जाए। तो ये जो कुछ सीटें ऐसी हैं, ये 5-6 सीटों के आसपास जो सीटों का आंकड़ा आ रहा है, उसमें अगर ये सीटें कांग्रेस के अकाउंट में डल जाती है तो फिर निश्चित रूप से सचिन पायलट यहाँ पर एक बहुत बड़े उनकी जो आगे की भूमिका होगी उन्हें कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से फ्री हैंड दे देगा, जिस तरह से सबसे पहले अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान ने पूरी तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगला जब विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें निश्चित रूप से सचिन पायलट को पार्टी पहले मुख्यमंत्री के रूप में पेश भी कर सकती है, क्योंकि उनका रुतबा और उन्होंने जो काम करके दिखाया। हालांकि यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के कर्मठ और समर्पित नेता माने जाते हैं, काफ़ी मेहनती नेता माने जाते हैं। हमने ये भी देखा कि जब पूरे पिछले 5 साल में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपस की लड़ाई की वजह से वो संगठन में भी नियुक्तियां नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो पार्टी के संगठन को बहुत अच्छी तरह से संपादित करते हुए नज़र आए और एक अच्छे नेता, एक अच्छी लीडरशिप उन्होंने ज़रूर दिखाई। विधानसभा चुनाव हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन कांटे की टक्कर मानी जा सकती है और इसका दोष गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो टिकटों का वितरण हुआ था वो सारा का सारा अशोक गहलोत के कहने पर हुआ था। और ये बात खुद डोटासरा और जो रंधावा हैं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी, वो कह भी चुके हैं कि हमसे कुछ मिस्टेक हुई, गलतियां हुई। यानी डोटासरा एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर उन्होंने पूरे 5 साल अशोक गहलोत के साथ तालमेल बनाकर रखा तो वे सचिन पायलट के साथ भी तालमेल बना कर रखने के लिए हम ऐसी आशा उम्मीद कर सकते हैं। और ये माना भी जाता है कि गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी की हित के लिए, पार्टी की भलाई के लिए वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिसकी वजह से पार्टी में कोई मतभेद की स्थिति पैदा हो। इसीलिए डोटासरा का कद भी लगातार कांग्रेस में बढ़ता जा रहा है। मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आगे जो अगला जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी पहले मुख्यमंत्री के रूप में आगे करेगी, पेश करेगी, जनता से वोट मांगेगी, ये बिल्कुल तय है और कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी जब सचिन पायलट को अगर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके आगामी विधानसभा चुनाव लड़ती है तो, क्योंकि स्थितियां अभी ऐसी ही बनी हुई है। ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा पूरी 25 सीटें अपने अकाउंट्स में डला पाएगी। अगर उनमें 4, 5, 6 सीट आ जाती है कांग्रेस पार्टी की, तो ये जो सीट आएगी उसमें माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव में जो मेहनत की, जिस तरह का प्रचार किया, जिस तरह के टिकट वितरण के लिए अपने समर्थकों के लिए उन्होंने ताल ठोकी, टिकट दिलवाया और उसके बाद में मेहनत की, तो ये उसी का नतीजा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार होते हुए भी कांग्रेस पार्टी आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर अपनी जीत की स्थिति में इस समय नज़र आ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की बदौलत। तो इसका ज़रूर कांग्रेस के जो नेता दिल्ली में बैठे हैं इस स्थिति पर ज़रूर नज़र बनाए हुए हैं कि सचिन पायलट को हम कहीं ना कहीं अब राजस्थान में पूरी तरह से फ्री हैंड देना होगा, जब ही हम आगे, और इसका असर जो आसपास के जो प्रदेश है वहाँ पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट गांधी परिवार के बाद में एक सबसे लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं, बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के। नमस्कार।